समझिएगा जेन्युइन रीजन ऑफ फॉल, हालांकि कई सारे वीडियोस में बात कर चुका हूं मैं। लो कंजम्पशन ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ चुकी है। टैक्सेस का बर्डन है, सैलरी हाइक, मतलब लोगों की सैलरी कम बढ़ी है, टैक्सेस का बर्डन वैसे ही पड़ा हुआ है। और इन्फ्लेशन भैया, महंगाई भी अपने चरम के आसपास है, अक्टूबर में अपने पीक पर थी। अब इस वजह से कंजम्पशन घट गया है, एफएमसीजी कंपनियों का कंजम्पशन घट गया, ऑटो सेक्टर के कंपनियों का कंजम्पशन घट गया, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ों की बनाने वाली कंपनियां हैं उनका कंजम्पशन घट गया। कस्टमर खरीदने वाले हैं ही नहीं। जिस घर में दूध 2 लीटर आता था वहाँ 1.5 लीटर पहुँचने लग गया। जिस घर में बड़ा वाला डब्बा अमूल का मक्खन का आता था वहाँ पता चले छोटा वाला डब्बा आने लग गया। अब ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं कि आम आदमी अपना पैसा बचा रहा है, आम आदमी के पास पैसे नहीं हैं। अब जब आम आदमी अपना पैसा बचाने की तरफ चला जाएगा तो इन कंपनियों के स्टॉक्स गिरेंगे, और जब इन कंपनियों के स्टॉक्स गिरेंगे तो इनका अगला जब क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट खराब आएगा। यही आपने देखा भी, हमने दिखाया भी था, Q2 के रिजल्ट खराब आए ही थे और Q3 के रिजल्ट अभी आने शुरू हो गए। ये पूरा जनवरी सीजन है रिजल्ट का, लगातार बैक टू बैक खराब रिजल्ट है। इसका मतलब आम आदमी अपनी खपत कम कर चुका है, और जब खपत कम कर चुका है तो भैया इकॉनमी तो डामाडोल होगी। और जब इकॉनमी डामाडोल होगी, और ये बात मेरे जैसे आदमी को पता चल रही है, एफआई को नहीं पता चलेगा, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं पता चलेगा, तो अपना प्रॉफिट बुक करके नहीं निकलेंगे वो। ठीक है, खराब परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, बैड Q2 और Q3 रिजल्ट। कंजम्पशन है नहीं तो रिजल्ट तो खराब होना ही होना है, सेल तो खराब हो गई, प्रॉफिट खराब हो गई। उसके साथ ही एक और फैक्टर क्या है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है 90 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। $1 के बराबर 90 रुपया होने जा रहा है भैया। अब इतना मजबूत जब डॉलर हो गया, रुपया उसके अनुपात में इतना गिरता जा रहा है, हर चीज़ हमें अब महंगी खरीदनी पड़ेगी डॉलर में दे करके। तो भैया ये समझो कि हम जो चीज़ 10 रुपया खर्च करके खरीद रहे थे, अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए हमको 12 रुपया लगाना पड़ेगा, 13 रुपया लगाना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। तो हमारे देश को भी पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा बाहर से चीज़ों को लेने के लिए। इसका मतलब देश के पास भी रुपया मतलब जो करेंसी है, जो जिस चीज़ में खर्च करते हैं वो कम होगा, डॉलर कम बचेगा, तो पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, चीज़ें हम कम खरीदेंगे, पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे। तो ये नेगेटिव सेंटिमेंट है। ट्रम्प टैरिफ की धमकी अलग चल रही है चाचा के, वो अलग स्वैग में है। धमकी पे धराई था भैया, 100% टैरिफ अगर लग गया तो भारत की इकॉनमी कहाँ जाएगी, क्या हाल होगा। टैक्स कट लो चांस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी टैक्स की बातें चारों तरफ हो रही है। लास्ट वीडियो हमने टैक्स पर करा था। टैक्स कट होने के चांसेस बहुत कम है, पूरी दुनिया कह रही है, दुनिया मतलब भारत में सब लोग चाह रहे हैं कि टैक्स कट हो, मिडिल क्लास को राहत मिले। मिडिल क्लास को राहत मिलेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी, इन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे होंगे। लेकिन चाचा टैक्स कट होंगे कैसे होंगे आप बताओ, क्यों? क्योंकि मैं डेफिसिट कह रहा हूं हाई है, देश के ऊपर अभी कर्जा ज़्यादा है, देश के ऊपर कर्जा ज़्यादा है, 8 पे कमीशन भी आने वाला है। चलो इस पर तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि 2006 पे कमीशन जब आया था तो देश पर लगभग 22,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आया था। उसके 10 साल बाद जब 7th पे कमीशन आया तो देश पर 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आया, और जब 10 साल बाद 8th पे कमीशन आ रहा है तो लगभग 5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है। अब इतना बर्डन सरकार सहने के बाद आप चाहोगे कि टैक्स कट भी कर दे, होगा कैसे? चाहता तो मैं भी हूँ, पूरा देश यही चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार करेगी कैसे। अब ये चैलेंज सरकार के सामने भी, करेंगे कैसे? तो हो सकता है टैक्स कट हो ही ना। अब टैक्स कट नहीं होगा तो अगेन फिर एक नेगेटिव माहौल बन सकता है पूरे देश में, तो स्टॉक मार्केट कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं, स्टॉक जो गिर रहा है और गिरते हुए रह सकते हैं। आई डोंट नो, 1 तारीख के बजट सब कुछ बताएगा, बहुत कुछ।